इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और इस मामले को लेकर भारत में भी जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। हाल ही फिलहाल में सोनिया गांधी ने एक बयान में ईरान में हुए हमले की निंदा की थी और भारत के रुख को लेकर सवालिया निशान खड़े किए थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हमेशा चीन का पक्ष लेते रहते हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया को लेकर सवाल किया था और मेक इन इंडिया पर सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने जो है चीन मुनाफा कमाता है ऐसी बात कही थी। कहा था कि सारी चीजें तो हम तो सिर्फ असेंबल करते हैं, बाकी सब कुछ तो चीन से आता है। और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पोल खोल दी है। गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी को उनके बॉस ने जो लिख कर दिया है उन्होंने वही बोल दिया होगा। वहीं सोनिया गांधी पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनके नाम सरनाम जो है वो गांधी है, लेकिन वो हिंसा के साथ है, अहिंसा के साथ नहीं है। भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है, ऐसे मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। गौरव वल्लभ ने साफ कहा था कि सोनिया गांधी ये बयान दे तो रही हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि भारत हमेशा से विश्व पटल पर सिर्फ शांति चाहता है। क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ का, सुनिए। मूल्यों का आत्मसमर्पण उसे कहते हैं जो ऐसे मुद्दे पर बयान राजनीतिक चश्मे से देता है। सोनिया गांधी जी ने ये बयान सिर्फ अपने वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक है एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों का, उसको इंटैक्ट करने के लिए दिया। जो ऐसे मुद्दे पर भी बयान राजनीतिक चश्मे से देते हैं, जो ऐसे मुद्दे पर भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो सिर्फ गांधी सरनेम तो लगा लेते हैं पर गांधी जी के अहिंसा के मूल्य को नहीं अपनाते हैं। भारत ने अहिंसा के मूल्य को अपनाते हुए इस जो रेजोल्यूशन में इसलिए एब्सटेन हुआ भारत, क्या था कि भारत ये चाहता है कि दोनों ही देश ईरान और इजराइल डीएस्केलेट होए। भारत ये चाहता है कि पूरे एशिया में और मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। पर सोनिया गांधी जी, आप राजनीतिक चश्मे से, आप तुष्टीकरण की राजनीति को करने के लिए आप नाम सरनेम गांधी लगाते हैं, पर अहिंसा क्या आपका कोई लेना देना नहीं है। भारत अहिंसा की तरफ आगे बढ़ता है। भारत ने इसलिए किया क्योंकि भारत दोनों मुल्कों को डीएस्केलेट कराना चाहता है। अब राहुल जी को एक एक चीज पे जवाब दे देते हैं। उन्होंने तो ये बात कही नहीं होगी, उन्होंने कहीं से सुना होगा, उनके जो बॉस लोग हैं उन्होंने लिख के दिया होगा, उन्होंने बोल दिया होगा। राहुल जी, 2004 से 14 के बीच में जीवीए के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 17% था और 14 से लेके 24 के बीच में ये 18 से ज्यादा रहा। तो 4 से 14 के बीच 17%, यूपीए 1 और 2 के दौरान, और पिछली 14 से 24 के बीच ये 18% रहा। जो आंकड़ा आप दे रहे हो वो सिर्फ एक साल का दे रहे हो। वो क्यों हुआ राहुल जी, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अर्थशास्त्र की समझ नहीं है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जो कि पहले कांग्रेस के जमाने में यूपीए 1 और 2 में जीवीए में 48-49% रहता था, वो आज 57% हो गया, 57%। और आप कह रहे हो नारेबाजी, क्या ये सही नहीं है कि दुनिया में भारत का स्थान 10वें नंबर पे था इकोनॉमी की साइज के अनुसार 2014 में, जो आज 4थे नंबर पर हुआ है? क्या ये सही नहीं है कि 31 मार्च 2014 को भारतीय जीडीपी की साइज मात्र 110 लाख करोड़ थी, जो आज बढ़कर 330 लाख करोड़ है? क्या ये सही नहीं है कि दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो 6.5-7% से ग्रो करने का अनुमान है और जहां पर इन्फ्लेशन 3.5-4% के बीच में है? क्या ये सही नहीं है? ओनली इंडिया इज द ओनली कंट्री विथ हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। राहुल गांधी जी, मैंने तो अंग्रेजी में भी बोल दिया, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ सेलेक्टिव डेटा देके सरकार को सवाल पूछते हैं। आपको ये पता नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज देश में 3% के आसपास है, 3.2%। युवा रोजगार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, युवाओं के रोजगार में। आप ना तो सरकारी आंकड़े देखते हो, जस्ट एक धारणा बना लेते हो। मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, आप 4 से 14 का और 14 से 24 के डाटा को कंपेयर करें, मैन्युफैक्चरिंग 1%, 1% उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है।
देश में आज मेक इन इंडिया PLI की स्कीम्स के तहत बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़ी कंपनियां देश में आ रही है। एप्पल हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, सब बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियां देश में आके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपनी स्थापित कर रही है। आप वो देखते नहीं है। एक सेलेक्टिव डाटा देके 17% था UPA 1 और 2 में, और 14 से 24 के बीच 18% रहा। उसका जवाब दीजिए। पहले जवाब ये दीजिए कि 10वें स्थान से 4थे स्थान पर लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार ने किया है। जवाब इसका दीजिए कि आज बेरोजगारी की दर 3.2% है और युवाओं के रोजगार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है पिछले 4-5 साल में। सवाल इस बात का दीजिए कि किस तरह कैपेक्स देश में बढ़ा है, किस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, माइनिंग इंडस्ट्री हो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत नहीं आती है, उसका कंट्रीब्यूशन जीवी के अंतर्गत बढ़ा है। इन चीजों का जवाब दीजिए। और अगर आपके जो सलाहकार हैं, जो आपको ये स्लिप बना के देते हैं बोलने के लिए, उनसे भी पूछ लीजिएगा, उनको भी नहीं पता है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2004 से 14 तक का सकल मूल्य संवर्धन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 17% था, जो 2014 से 24 तक बढ़कर 18% हो गया। तो किस सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को भरोसा दिया? क्या ये सच नहीं कि 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? हम सिर्फ 2 साल में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसके अलावा देश में इस समय बेरोजगारी दर 3.2% है। सोनिया गांधी पर वो कहते नजर आए। सोनिया गांधी ने ये बयान अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दिया है, जो इस मुद्दे पर भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर है, उनको सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। आप नाम और आपका सरनेम गांधी लगाते हैं, लेकिन हम जो है अहिंसा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान में अमेरिकी हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान की धरती पर की जा रही बमबारी और सुनियोजित हत्याओं की निंदा की थी। सोनिया गांधी ने चेतावनी दी थी, कहा था यह हमला क्षेत्र में युद्ध को और भड़का सकता है, तो इसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम होंगे। उन्होंने सैन्य कार्रवाई की तुलना हाल में इजरायल द्वारा गाजा पर की गई अमानवीय कार्रवाई से करते हुए कहा कि जैसा वहां निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया, वैसे ही ईरान में भी यह हमला आम लोगों के जीवन और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा था कि इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाइयां न सिर्फ मानवता के खिलाफ है, बल्कि वैश्विक शांति के प्रयासों को भी कमजोर करती है। इससे पहले सोनिया गांधी ने आर्टिकल में ईरान में हुए हमले की निंदा की थी और लेख में अमेरिका और इजरायल की नीतियों पर गहरा सवाल उठाया था। लिखा था, जब इजरायल स्वयं एक परमाणु शक्ति है, तो फिर ऐसा कौन सा नैतिक आधार है जिस पर ईरान को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जबकि उसके पास कोई परमाणु हथियार है ही नहीं। उन्होंने इजरायल पर साफ कहा था कि यह दोहरा मापदंड है। सोनिया गांधी ने कहा था कि इस तरह की कार्रवाई न केवल क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भरोसे और संतुलन को गंभीर रूप से चोट पहुंचाती है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में यह लिखा था कि ईरान भारत का वर्षों पुराना भरोसेमंद और ऐतिहासिक मित्र रहा है और ऐसे समय में भारत की चुप्पी चिंता और पीड़ा दोनों की वजह है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी जो है चीन को लेकर अपनी बात कही थी। चीन पर उन्होंने कहा था कि जो चीजें आती हैं, जो प्रोडक्ट आता है, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक बाजार माने जाने वाले दिल्ली के नेहरू प्लेस पहुंचे थे और इस दौरान ही उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया ने फैक्ट्रियों का बूम लाने का वादा किया था, फिर आज मैन्युफैक्चरिंग ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर क्यों है, युवा बेरोजगार रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्यों है और चीन से आयात दोगुना क्यों हो गया है। तो ये तमाम चीजें उनके द्वारा कही गई थी। और राहुल गांधी सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का भी बयान है। क्या कुछ उनका भी कहना है, एक बार सुनिए। नहीं, भारत अपना पक्ष पहले ही रख चुका है कि हम बुद्ध के देश हैं, हम चाहते हैं दुनिया में कहीं भी युद्ध न हो, अमन हो, शांति हो, यही हमारा स्टैंड है। हम युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहते हैं। एक नहीं अनेक बार भारत ने कहा है। कांग्रेस पार्टी की तो नींव ही एक ब्रिटिश ने रखी थी। कांग्रेस पार्टी में बाहर की चीजों को, बाहर के बयानों को लेकर पहले ही परंपरा रही है। पाकिस्तान कुछ कहता है तो उस बयान को लेकर उड़ जाते हैं ये लोग। तो कांग्रेस के मुंह से ये सब बातें, स्वदेशी की बातें शोभा नहीं देती।
ये बात कांग्रेस को मान लेना चाहिए। तो जैसे कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने यही कहा कि राहुल गांधी इस तरीके का बयान देते रहते हैं। सोनिया गांधी का हाल भी अब कुछ ऐसा ही है। भारत का पूरा मोटिव शुरू से स्पष्ट रहा है, वो विश्व पटल पर सिर्फ शांति चाहता है। बात रही राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को जानकारी कम है, वो हमेशा ही चीन की गाथा जो है वो गाते रहते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने नेताओं के जो है तमाम बयान भी सुने हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।